मैं बैंकर हूँ। मैं राजनीति से सिर्फ इतनी जुड़ी हूँ कि मेरे हस्बैंड एमपी हैं। आपके हस्बैंड एमपी हैं, आपके ससुर जो है मंत्री रह चुके हैं। कभी आपने नहीं सोचा राजनीति के अंदर आने का? जर्नी अपने बच्चों तक और अपने घर तक और अपने पति तक सीमित है। उन तक लिमिटेड जो बातें होती हैं, बस मेरे को उतने में ही इंटरेस्ट। हमारी शादी हुई थी जी, बहुत अरसा हो गया। इट्स लव मैरिज और अरेंज मैरिज? यस, इट्स अ लव मैरिज। पता नहीं कैसे इतना लंबा सफर चलता गया। तो कभी कोई ऐसा किस्सा हुआ है जिसके अंदर जो है हिसार के सांसद बृजेंद्र सिंह को आपके सामने झुकना पड़ा हो? अच्छा, अगर लड़ाई होती है तो सबसे पहले माफी कौन मांगता है? ओह, वो तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे यहाँ माफी मांगने का। ऐसा होता है कि पॉलिटिक्स का गुस्सा आकर के आपके ऊपर या बच्चों के ऊपर उतार देते हो। मेरे साथ आज एक ऐसी महिला शख्सियत मौजूद है जिनके पति के चर्चे अक्सर हिसार शहर के अंदर होते रहते हैं। यही वो मैडम है। अगर आपने इनको पहचाना है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके जरूर बताएं, लेकिन अगर नहीं पहचाना है तो आपको बताती हूँ ये कौन है। इनके पति ने ऑल इंडिया रैंक में सिविल सर्विसेज के अंदर 9वां रैंक हासिल किया था। यही इनकी उपलब्धि समाप्त नहीं होती है, बल्कि 21 साल तक बतौर IAS अपनी सर्विस दे चुके हैं। अभी भी समाप्त नहीं होती है, बल्कि हिसार के सांसद बृजेंद्र सिंह की पत्नी है ये। मैडम, मुझे ये बताइए, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए, क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने आज आपको पहली बार कैमरा के ऊपर देखा होगा। नहीं है, कैमरा पे शायद पहली बार देखा हो, पर मैं हिसार कई बार आती हूँ। और कैंपेन में तो खैर थी, बट काफ़ी कोरोना के करके थोड़ा सा गैप पड़ गया है। लेकिन आती रहती हूँ मैं, गांव में महिलाओं से मिलती रहती हूँ, इंटरेक्ट करती रहती हूँ। और मेरा ये प्रयास है कि कुछ करके दिखाना है हिसार शहर और गांव के लिए। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव इसी डायरेक्शन में लिया है प्रयास ने, और लेते रहे हैं। ये पैन इंडिया लगाते हैं ऐसे एग्जिबिशंस जहाँ पे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन इम्पार्ट की जा रही है, बहुत अच्छी नॉलेज। मैंने तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे देखी हैं, एंड मुझे लग रहा है कि बच्चों के लिए स्पेशली ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और मैं इनको इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि ये हर साल यहाँ पे या एटलीस्ट हरियाणा में का एक शहर चुन के ये एग्जिबिशंस लगाते रहे हैं। ठीक है, आपको अगर आज तक की बात की जाए तो राजनीतिक तौर के ऊपर ज़्यादा पहचाना जाता होगा। मुझे ये बताइए, अगर बात की जाए आपके काम की, तो आप क्या काम करती हैं? मैं बैंकर हूँ। मैं राजनीति से सिर्फ इतनी जुड़ी हूँ कि मेरे हस्बैंड एमपी हैं, तो मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ और उनके साथ हाथ बटा के उनका आगे थोड़ी सी उनके साथ प्रयास करना चाहती हूँ। आपके हस्बैंड एमपी हैं, आपके ससुर जो है मंत्री रह चुके हैं। कभी आपने नहीं सोचा राजनीति के अंदर आने का? बिल्कुल भी नहीं। मैं सोचना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा, मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मैं बैंकर हूँ, और मुझे 23 साल हो गए नौकरी करते हुए। और मेरा आई थिंक जर्नी अपने बच्चों तक और अपने घर तक और अपने पति तक सीमित है। राजनीतिक जर्नी यहीं तक है बस। अच्छा, अगर पॉलिटिक्स की बात की जाए तो आप कितना इंटरेस्ट लेती हैं पॉलिटिक्स में? मेरे को कोई खास इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स। जब भी आपके पति घर के अंदर आते होंगे तो अक्सर आपसे कभी कभार बातें शेयर करते होंगे? उन तक लिमिटेड जो बातें होती हैं, बस मेरे को उतने में ही इंटरेस्ट है, और किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं। पूरे शहर के अंदर चर्चा है कि सांसद बृजेंद्र सिंह कहाँ पर है, तो क्या अभी घर पर है, कहाँ पर रह रहे हैं? नहीं, वो घर पे नहीं है। वो तो सारा टाइम ट्रैवल ही करते रहते हैं हिसार के ही आसपास, गांव में और शहर में भी। पर वो आज यहाँ पे नहीं आ पाए हैं बिकॉज एक हमारे कुछ अर्जेंट किसी की मिसहैप हो गया था, तो उनको चंडीगढ़ जाना पड़ा उसके लिए। तो उन्होंने ही आना था, तो फिर मैं उनकी जगह आई हूँ, और मैं भी यहीं से चंडीगढ़ जा रही हूँ वापस। ठीक है, राजनीति से परे आज मैम से कुछ पर्सनल बातें करते हैं। मैम, ये बताइए, अगर बात की जाए बृजेंद्र सिंह के साथ आपकी शादी की, तो आपकी शादी कब हुई थी? हमारी शादी हुई थी जी, बहुत अरसा हो गया। इट्स बीन 23 years। एंड इट्स लव मैरिज और अरेंज मैरिज? यस, इट्स अ लव मैरिज। एंड पहली मुलाकात हम स्कूल में इकट्ठे थे। क्लास 9 से इकट्ठे थे, और बस पता नहीं कैसे इतना लंबा सफ़र चलता गया। जैसे मैंने कहा, 23 साल हो गए हैं शादी को, और
उनके साथ ही कदम से कदम मिला के चलती हूँ बस। 23 साल हो गए हैं, कई पड़ाव आपने पार किए हैं, कई उतार चढ़ाव आपकी ज़िंदगी के अंदर आए हैं, तो कभी कोई ऐसा किस्सा हुआ है जिसके अंदर जो है हिसार के सांसद बृजेंद्र सिंह को आपके सामने झुकना पड़ा हो? नहीं ऐसा तो अभी तक तो नहीं हुआ, आगे पता नहीं अभी तक नहीं हुआ ऐसे। अच्छा, अगर लड़ाई होती है तो सबसे पहले माफ़ी कौन मांगता है? ओह, वो तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे यहाँ माफ़ी मांगने का अपने आप ही ठीक हो जाता है सब कुछ। ठीक है, अगर सांसद की बात की जाए तो एक पॉलिटिशियन है तो अक्सर जो है कामकाज के लिए अक्सर घर के आसपास या फिर अलग अलग शहरों के अंदर जाना पड़ता होगा, तो कभी ऐसा लगता है कि टाइम नहीं दे पाते? नहीं, ऐसा तो नहीं है। वैसे हाँ, लाइफ बहुत बिजी हो गई है। जो हमारी लाइफ थी पहले 21 साल नौकरी के जो थे वो बहुत डिफरेंट थे, तो उसमें और अब में बहुत फ़र्क है। लेकिन ठीक है, इट्स फाइन। मैं भी बिज़ी हूँ, वो भी बिज़ी हैं, दोनों अपने अपने क्षेत्रों में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रही हूँ, वो देश की सेवा में लगे हैं, क्षेत्र की सेवा में लगे हैं, तो इट्स फाइन। अच्छा, जो बतौर IAS उन्होंने सर्विस दी थी 21 साल तक, और उसके बाद जो अब उनका जीवन चल रहा है उसके अंदर आपको क्या डिफरेंस लगता है? बहुत बहुत डिफरेंस है, 360 डिग्रीज फ़र्क है। कैसे? बिकॉज पहले लोगों से इतना संपर्क नहीं था, और ऑफिस में एक अफसर जो होता है वो बिना अपॉइंटमेंट के किसी से मिलता नहीं है, कोई आने नहीं देता लोगों को। लेकिन आजकल तो मतलब पॉलिटिक्स में आने के बाद तो आदमी को हर किसी से मिलना पड़ता है, चाहे कोई अच्छा लगे ना लगे, लेकिन हर किसी के लिए आपके द्वार खुले हैं, वेलकम हैं सब। और हर पर्सन जो आता है वो अपने आइडियाज़ देता है, अपनी बातें कहता है, अपनी बात रखता है, अपने कोई भी उनकी रिक्वेस्ट होती हैं, काम की उम्मीद रखता है कि हो जाए काम, कि सांसद के पास आ रहे हैं, तो बहुत फ़र्क है। एंड मेरे को लग रहा है वो धीरे धीरे अच्छी तरह से इस चेंज में एडजस्ट होते जा रहे हैं। कभी कभार जो हमारे रिश्तेदार होते हैं या फिर जिनसे हमारा बखूबी जो है बहुत गहरा रिश्ता होता है, अगर उनके बारे में कोई बोल दे तो हमें गुस्सा आता है, लेकिन जब वो एक राजनीति के अंदर आ गए तो अक्सर आप देखते होंगे सोशल मीडिया के ऊपर या फिर लोगों के मुंह से अक्सर जो उनके बारे में चीज़ें कही जाती है, हर एक पॉलिटिशियन के बारे में कही जाती है, तो क्या गुस्सा आता है कभी? कि तो ऐसी कोई गुस्से वाली बात नहीं है, हम लोग बहुत मैच्योर हैं, हम सब समझते हैं बातें, और इसमें गुस्सा आने की कोई बात नहीं है। बल्कि अच्छा है, एक क्रिटिकल फीडबैक मिलते रहना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो हम कर रहे हैं वो परफेक्ट है, सबसे बेस्ट है। हो सकता है उसमें बहुत स्कोप हो इम्प्रूवमेंट का। ठीक है, अगर सांसद बृजेंद्र सिंह की बात की जाए तो अक्सर अगर बाहर की बात की जाए तो वो ज़्यादा बोलते हुए नहीं दिखाई देते, क्या घर के अंदर भी ऐसे ही रहते हैं? नहीं, वो ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में उनका काफ़ी ध्यान रहा है हमेशा से, तभी 9th रैंक हासिल की थी। हाँ, तो पर लेकिन ऐसा तो नहीं है, बात तो फिर भी बहुत करते हैं, और वो जहाँ अपनी पार्लियामेंट में बात रखनी होती है वो सबसे आगे हैं। हरियाणा के जितने भी MPs हैं वो सब एक तरफ हैं और बृजेंद्र जी एक तरफ हैं। अगर आपने उनकी पार्लियामेंट की स्पीचेस फॉलो की हैं, वो हर एक टॉपिक पे उनको बोलने के लिए कहा जाता है, और वो खुद से भी बोलते हैं, उनके क्वेश्चंस बहुत अच्छे से पुटअप किए जाते हैं। तो अगर यदि आप उनकी पार्लियामेंट की लाइफ फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पे उनका बहुत एक्टिव। अभी मैं उनकी निजी जिंदगी फॉलो कर रही हूँ। जिंदगी तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे बच्चे हैं, हम लोग सब इकट्ठे साथ रहते हैं, खाना खाते हैं, हॉलीडेज पे जाते हैं, तो वहाँ तो अच्छा, अगर गुस्से की बात करूँ तो उनको गुस्सा कितना आता है? जितना एक नॉर्मल आदमी को आता है उतना ही गुस्सा आता है, ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुस्सा नहीं है। बट हाँ, ये भी ऐसा होता है कि पॉलिटिक्स का गुस्सा आकर के आपके ऊपर या बच्चों के ऊपर उतार देते होता ही है, वो तो दोनों तरफ से है। मेरा भी ऐसा हो सकता है क्योंकि मैं भी प्रोफेशनल हूँ, ऐसा कुछ नहीं है वो तो। ठीक है, अगर खाने की बात की जाए तो बृजेंद्र सिंह को खाने में क्या पसंद है? सिंपल, चने की दाल और सब्जी, बस दैट्स इट। आप बनाती हैं, कौन बनाता है? नहीं, मैं तो बनाती नहीं हूँ, मैं सिर्फ बनवा लेती हूँ, बस बनाती नहीं हूँ। ठीक है भाई, ये थी हमारे साथ हिसार के सांसद बृजेंद्र सिंह की पत्नी। शायद आपने इनको पहली बार कैमरा के ऊपर देखा होगा, और बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आगे ये आपको इसी तरीके से पॉलिटिशियन की निजी जिंदगी से रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। नमस्कार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आ गया है श्याम जी का नया अवतार, श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो saletrending.com पर। विजिट saletrending.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।